भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले यानी साल 2023 के अंत तक 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। अब इन चुनावों से पहले देश में मुफ्त वादों की झड़ी लग गई है। अक्सर विपक्षी पार्टियों पर सियासी रेवड़ी बांटने का आरोप लगाने वाले केंद्र सरकार भी अब इस रेस में एंट्री कर चुके हैं। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से मुफ्त राशन को लेकर भी जल्द ही बड़ा ऐलान किया जा सकता है। चर्चा तो ये भी है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती भी होने वाली है। विपक्षी पार्टियों ने तो अब इन चुनावी वादों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधना शुरू कर दिया है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में चीजें या सुविधाएं देने का वादा तो हमेशा से करती रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रीबीज का विरोध करने वाली बीजेपी चुनाव से पहले मुफ्त घोषणाओं का पुलिंदा लेकर राजनीति के मैदान में क्यों कूद पड़ी है। पहले जानते हैं केंद्र और राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की फ्रीबीज घोषणाओं के बारे में। रक्षाबंधन के मौके पर केंद्र की तरफ से गैस सिलेंडर खरीदने पर 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दे रहे हैं। इसी राज्य में शिवराज सिंह चौहान ने 78,000 छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए मुफ्त राशि प्रदान करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की तर्ज पर किसानों को हर साल 2000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा 15 अगस्त के मौके पर मंच से शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि माफियाओं से जो जमीनें मुफ्त कराई गई है वो सभी गरीबों को दे दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि रेवड़ी पॉलिटिक्स का विरोध करने वाली बीजेपी फ्रीबीज के मैदान में क्यों कूद पड़ी। दरअसल फ्रीबीज जीत का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। साल 2020 के बाद से अब तक 8 राज्यों के चुनावों में मुफ्त वादे गेम चेंजर साबित हुए हैं। साल 2020 के दिल्ली चुनाव में आपने फ्री बिजली और फ्री पानी देने का ऐलान किया था, जिसने आम आदमी पार्टी को जीत दिलाया। ठीक इसी तरह पंजाब के चुनाव में भी आपका फ्री बिजली का दांव काम कर गया। यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी ने महिलाओं को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। ठीक इसी तरह बंगाल में भी चुनाव के दौरान तृणमूल का घर घर राशन स्कीम जादू कर गया था और ममता तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। इसके अलावा हाल के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के 5 गारंटी स्कीम ने बीजेपी के सत्ता वापसी के अभियान पर पानी फेर दिया था। कांग्रेस हिमाचल में भी मुफ्त वादों के सहारे सरकार में आ चुकी है। चुनाव से पहले आखिर क्यों लगती है मुफ्त चुनावों की होड़। अमेरिकी समाजशास्त्री और ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैन एरिली ने फ्रीबीज पर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में विस्तार से लिखा है। यह फ्रीबीज के फैसले को एरिली मनोवैज्ञानिक से जोड़ते हैं। एरिली के मुताबिक मुफ्त वादे कीमत से ज्यादा भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए लोगों पर यह सीधा और तुरंत असर करता है। एरिली अपने लेख में लिखते हैं, चुनाव के दौरान मुफ्त वादों के बारे में सुनने के बाद लोगों के व्यवहार का पैटर्न बदल जाता है और उनका किसी एक पक्ष की ओर झुकाव बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि कहां से हुई थी रेवड़ी कल्चर की शुरुआत। फ्रीबीज का पहला प्रयोग अमेरिका में 1920 के दशक में किया गया था। फ्रीबीज को ही रेवड़ी कल्चर कहते हैं और इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको मुफ्त में दी जाती है। भारत में फ्रीबीज की कोई आधिकारिक परिभाषा तय नहीं है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष अगस्त 2022 में चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दाखिल किया था। आयोग के मुताबिक फ्रीबीज की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। आयोग ने कहा था कि समय और काल के हिसाब से फ्रीबीज की परिभाषा बदल जाती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।